आज इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाव की नई मिसाइल की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई। पर ये मिसाइल भारतीय सेना के लिए कितनी लाभदायक है और महत्वपूर्ण है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए कैसे बढ़ता हुआ एक सफल कदम है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और स्वागत है आपका देश न्यूज में। आज का हमारा प्रोग्राम है हथियारों से लैस दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल के बारे में, जिसे हर भारतीय को जानना जरूरी है। इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाव से मंगलवार को नए मिसाइल की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई। ये एक एडवांस्ड मिसाइल है जिसने समंदर में तैरते टारगेट को नीचे उड़ते हुए हिट किया, जिसे सी स्किमिंग कहा जाता है। वहीं टेस्टिंग के बाद भारतीय नौसेना ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बढ़ता हुआ कदम बताया है। इससे पहले 14 मई को मोरमुगाव से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल ने टारगेट को सीधा हिट किया। वहीं आईएनएस मोरमुगाव को इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। हथियारों से लैस ये दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल करियर है। साथ ही इससे 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य भेज सकते हैं। आखिर क्या होती है सी स्किमिंग? सी स्किमिंग उड़ान का एक तरीका है जिसमें कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट पानी की सरफेस के बहुत नजदीक उड़ता है। इस तकनीक का उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे सर्च, रेस्क्यू और एंटी शिप वॉरफेयर। इसका उपयोग कुछ विमानों द्वारा पानी में उतरने या उड़ान भरने के लिए भी किया जाता है। गोवा के नाम पर रखा गया मोरमुगाव शिप का नाम। जी हाँ, इस वॉरशिप का नाम पोर्ट सिटी गोवा पर रखा गया है। 19 दिसंबर 2021 को जब गोवा ने पुर्तगाली शासन से 60 साल की मुक्ति का जश्न मनाया था, तभी इस वॉरशिप ने पहली समुद्री यात्रा की थी। इसकी कमीशनिंग 18 दिसंबर 2022 को गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर हुई थी। जहाज की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है और इसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन का है। आईएनएस मोरमुगाव भारत से बना अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली वॉरशिप है। हालांकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि आरसीएस को बेहतर स्टेल्थ फीचर्स के कारण कम किया गया है। देश में ही बना मोरमुगाव का 75% हिस्सा। मोरमुगाव एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका 75% हिस्सा देश में ही बनाया गया है। वहीं भारतीय नौसेना के अनुसार ये P-15 वार्बो प्रोजेक्ट का दूसरा जहाज है। P-15B प्रोजेक्ट के तहत 4 वॉरशिप बनाए जा रहे हैं। इसमें से विशाखापत्तनम और मोरमुगाव इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। बाकी 2 सूरत और इम्फाल में है, जिन्हें जल्द ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 14 मई को वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाव से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल ने सीधे टारगेट को हिट किया था। मोजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड का बनाया आईएनएस मोरमुगाव युद्धपोत देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का एक नया और बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। इस विध्वंसक पोत के नौसेना बेड़े में आने से उसकी ताकत और बढ़ी है। एक बंदरगाह के तौर पर भी मोरमुगाव ने भारत के समुद्री व्यापार की ग्रोथ में अपना अहम योगदान दिया है। आज भी ये देश के सबसे पुराने और बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसके नाम पर आईएनएस मोरमुगाव युद्धपोत भी, मैं समझता हूँ, अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपनी विशिष्ट जगह बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बातें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस मोरमुगाव की कमीशनिंग के दौरान रविवार 18 दिसंबर को कही। इस युद्धपोत की तारीफ में ये कसीदे रक्षा मंत्री ने सिंह ने यूं ही नहीं पढ़े। मिसाइल को नेस्तनाबूद कर देने वाला भारत में बनाई एक घातक युद्धपोत सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। ये समुद्र में देश की ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। कमीशनिंग का दिन भी ऐतिहासिक था। इसे जिस दिन भारतीय नौसेना को सौंपा गया वे दिन भी खास है। इसका नाम मोरमुगाव बंदरगाह के नाम पर पड़ा है। ये गोवा और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री संबंधों के लिए शानदार सम्मान है। जिस दिन नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के लिए इस जंगी जहाज का ट्रायल हुआ था, उस दिन गोवा की आजादी के ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961 की 61वीं वर्षगांठ थी। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने स्वदेशी तौर से डिजाइन किया है और इसका निर्माण माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड MDL मुंबई ने किया है। ये जंगी जहाज भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। अक्टूबर 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें विशाखापत्तनम, मोरमुगाव, इम्फाल और सूरत 4 जंगी जहाज बनाए जाने हैं। साल 2024 तक इन चारों जंगी जहाजों को नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में शामिल किए जाने की योजना बनाई गई।
इन 4 में से पहला जंगी जहाज INS विशाखापत्तनम क्लास को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना के मुताबिक ये जंगी जहाज किसी भी तरह की जंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, फिर चाहे वो परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले वाली जंग ही क्यों ना हो। दुश्मन के हमले का सही अनुमान लगाने के लिए ये मॉडर्न सर्विलांस रडार सिस्टम से लैस है। इसकी रफ्तार के लिए इसमें 4 टरबाइन है। ये इतनी ताकतवर है कि इसे 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चला सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।